तो अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है लाइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ अ लाइट। तो लाइट is the form of energy that enables us to see। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें या जिसकी वजह से हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ का जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है। अगर लाइट नहीं होती तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। जैसे कि आप एक रूम में हो और वहाँ पे एक वो क्लोज्ड रूम है, वहाँ पे एक ट्यूब लाइट है, तो आप देख रहे होगे कि उस रूम में आपको सब चीज़ें रखी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर लाइट चली जाती है या आप लाइट ऑफ कर देते हो तो उस रूम में सब चीज़ें वहीं पे है, बट आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। आपको कम्प्लीटली डार्क दिखाई देगा, यानी कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी कि वो लाइट ही है जिसकी वजह से अपने आसपास की चीज़ों को आप देख सकते हो। और अगर वहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है, लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। जैसे साउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि साउंड भी एक फॉर्म है एनर्जी की जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। आसपास जो भी साउंड, जो भी आपके कोई कन्वर्सेशन चल रही है, कोई भी एक दूसरे से बातें कर रहा है, उसको हम सुन पा रहे हैं, उसे सेंस कर पा रहे हैं, तो वो किस एनर्जी की वजह से है? वो साउंड एनर्जी की वजह से। ठीक है। तो अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो सबसे पहले लाइट एक वेव है। लाइट इज़ एन electromagnetic wave. It does not need any medium to travel. लाइट एक वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे हमने वेव के बारे में पहले कहाँ पढ़ा था? साउंड में। साउंड भी क्या है? एक वेव है। ठीक है। और जब साउंड ट्रैवल करता है एयर से, तो एयर में, यानी एयर क्या है? मीडियम है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए तो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो एयर से जब साउंड की वेव्स ट्रैवल करती है तो उसमें जो प्रेशर होता है वो उसकी वैल्यू क्या करती है? ऑसिलेट करती है। प्रेशर की वैल्यू क्या करती है? मीडियम में ऑसिलेट करती है, कभी मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। ये जो डिस्टर्बेंस होता है प्रेशर का, इसे हम क्या कहते हैं? वेव। और ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करता है हर डायरेक्शन में। इसी डिस्टर्बेंस को हमने क्या कहा था? साउंड वेव। तो इस डिस्टर्बेंस में जो एनर्जी है उसी एनर्जी को हम साउंड एनर्जी कहते हैं। और साउंड एनर्जी आगे ट्रैवल करती है थ्रू मीडियम इन द फॉर्म ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, वाइब्रेशंस। ये हमने पढ़ा था साउंड में। और साउंड को तो मटेरियल मीडियम भी चाहिए ट्रैवल करने के लिए। बट लाइट एक ऐसी वेव है जिसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सन से अर्थ तक लाइट हम जो रिसीव कर रहे हैं सन से, या जो भी स्टार्स हैं वहाँ से जो लाइट आ रही है, यानी कि जो स्पेस है सन और अर्थ के बीच में, वो मोस्टली क्या है? एम्प्टी है, खाली है। कोई मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तब भी लाइट हम तक पहुंच रही है। यानी कि
लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, तो फिर ये पहुंचती कैसे है? तो लाइट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ऑसिलेट करती है। जैसे यहाँ पे साउंड के केस में प्रेशर की वैल्यू ऑसिलेट करती है जब साउंड ट्रैवल करता है, तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जब लाइट ट्रैवल करती है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑसिलेट करती है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, वैल्यू जो ऑसिलेट कर रही है, यही ट्रैवल करती है। तो यानी कि लाइट क्या है? एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत ही हाई स्पीड में ट्रैवल करती है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो हम डीप में पढ़ते हैं, यानी कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ नहीं है आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि लाइट भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नेचर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ऑसिलेट करती है जब लाइट ट्रैवल करती है। तो इसको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, स्पेस में भी है, इसलिए इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा जितना ज़रूरी है उसके हिसाब से। दूसरा, लाइट ट्रैवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो भी इसके रास्ते में आता है उससे टकराती है। जैसे कि ये है कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, तो लाइट इससे टकरा के बाउंस बैक हुई, जिसकी वजह से यहाँ लाइट नहीं पहुँचती और क्या क्रिएट हो जाती है? शैडो। तो लाइट एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरा, इट कास्ट शैडो, शैडो बनाती है, क्योंकि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो लाइट आर पार नहीं जा पाएगी, तो इसकी वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे जो है वहाँ पे लाइट कम पहुँचेगी या पहुँच ही नहीं रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ लाइट कम है, तो वो शैडो क्रिएट हो जाएगी इसकी। तो इसलिए हम कहते हैं लाइट कास्ट शैडो। इसके अलावा हमने कहा था कि लाइट एक वेव है। ठीक है, तो कई ऐसे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है जो ये सजेस्ट करते हैं कि लाइट क्या है? वेव। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी है, ऐसे ऑब्जर्वेशन है जिससे ये समझ आता है कि लाइट भी मैटर की तरह पार्टिकल से बनी हुई है। यानी कि लाइट वेव प्रॉपर्टी भी शो करती है, और कई जगह सिचुएशन में, कंडीशन में वो मैटर की तरह पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब दोनों ही तरह का नेचर होता है लाइट का, पार्टिकल भी और वेव भी। वेव में हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वेव की जो कई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो करती है लाइट, वेवलेंथ वगैरह, फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से लाइट कई एक्सपेरिमेंट के दौरान ये भी देखने को मिला है कि लाइट एक मैटर की तरह बिहेव करती है, यानी कि पार्टिकल से बनी होती है, और लाइट के पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटोन। फोटोन्स जो होते हैं वो लाइट के पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, कि लाइट किससे बने हुए हैं, किन पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं? फोटोन। तो ये दोनों ही थ्योरी चलती है, वेव भी और पार्टिकल भी। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट क्या है? लाइट की एक्चुअल में नेचर दोनों ही है, वेव भी और पार्टिकल भी। ठीक है, ड्यूअल नेचर। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, यानी कि ऐसी जगह में जहाँ पे कुछ और नहीं है, खाली जगह है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली,
तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो सबसे मैक्सिमम होती है। इससे ज़्यादा इस यूनिवर्स में किसी की भी स्पीड नहीं होती, किसी की भी नहीं। कोई सी भी केस लगा लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल की स्पीड, लाइट की स्पीड जो उसकी वैक्यूम में होती है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है आपको वैक्यूम में। लेकिन जब लाइट किसी मटेरियल से, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जिससे वो ट्रैवल कर सकती है, उससे गुजरती है, तो लाइट की जो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड इतनी है वैक्यूम में, यानी स्पेस में। अब एक और प्रॉपर्टी लाइट की, जब भी लाइट किसी सरफेस में फॉल करती है, व्हेन लाइट falls on a surface, क्या क्या चीज़ें हो सकती है? या तो रिफ्लेक्शन होगा, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ना है। रिफ्लेक्शन शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि एक मिरर है, ये उसका पॉलिश्ड सरफेस है, जिधर पेंट होता है, आपने रेड पेंट देखा होगा। इधर वो वाला फेस है, ये वाला, जिस तरफ हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग फेस। तो लाइट जब भी किसी इस तरह के सरफेस में टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है और मुड़ जाती है। जैसे बॉल टप्पा खा के चली जाती है ना, वैसी लाइट भी टप्पा खा के मुड़ जाती है। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। लाइट जब किसी सरफेस में करती है तो और क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन हो सकता है। जैसे कि एक ग्लास है, कांच, ट्रांसपेरेंट, लाइट एयर से आई, एयर भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, है ना। तो लाइट जब एक मीडियम से, यानी कि एयर से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा बैंड होती है। जब वो तिरछी आती है, परपेंडिकुलर आती है तो कोई चेंज नहीं होगा, सीधा। तिरछी आती है जब वो, यानी कि ऑब्लिकली, तब उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। इस चेंज को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये भी हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ये दो मेन टॉपिक है, यानी कि हम इस चैप्टर को 50-50 कर ले तो 50% है रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम आगे, और 50% रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ और होती है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब लाइट किसी मटेरियल पे फॉल होती है तो लाइट का कुछ पार्ट उस मटेरियल के जो पार्टिकल है उस एनर्जी को क्या कर देते हैं? लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ना वो रिफ्लेक्ट होती है और ना वो रिफ्रैक्ट होती है, अंदर ही क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है वो एनर्जी। ठीक है, यानी कि जब भी लाइट किसी सरफेस में पड़ती है तो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे ये लाइट आई तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, कुछ हिस्सा, अगर मटेरियल आपका ट्रांसपेरेंट है तो कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट भी होगा, आर पार चल जाएगी लाइट बैंड होके, और कुछ हिस्सा अंदर ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ये हमने ऐसे जिगजैग दिखा दिया। तो ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट, कुछ रिफ्रैक्ट होती है, अंदर भी ट्रैवल कर रही है बैंड होके, और कुछ एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा किस तरह की सरफेस से, किस तरह का मटेरियल है, कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा होगा। अगर मिरर है, ग्लास मिरर, तो इसमें मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगी। इसमें रिफ्रैक्शन बहुत, आर पार तो लाइट जा ही नहीं पाती। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा थोड़ा बहुत, और ज़्यादातर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। ग्लास वाले केस में एक कांच की स्लैब है, लाइट जो आएगी वो ज़्यादातर क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, आर पार निकलेगी, बहुत कम रिफ्लेक्ट भी होगी और बहुत कम एब्जॉर्ब भी होगी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के केस में। और अगर आपका कोई ओपेक सरफेस है, ओपेक जैसे कि कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह, कोई भी ओपेक जिससे लाइट आर पार ना जा सके, तो उसमें लाइट ज़्यादातर एब्जॉर्ब होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, आर पार नहीं जा पाएगी, यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि जब लाइट किसी सरफेस में पड़ती है तो इन तीनों में से कोई केस हो सकता है। ये तीनों भी हो सकते हैं,
कोई दो भी हो सकते हैं, कोई एक सिंगल भी हो सकता है। जैसे कि जो ब्लैक सरफेस होती, कम्प्लीटली ब्लैक होल के बारे में आपने पढ़ा होगा, मतलब सुना होगा, डिस्कवरी होगा। तो ब्लैक होल में जितनी भी लाइट जाती है वो कुछ भी बाहर नहीं आती, ना रिफ्लेक्ट होती ना रिफ्रैक्ट होती, वो सारी की सारी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि जो ब्लैक कलर के मटेरियल होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादा लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वापस नहीं आते। ठीक है। परफेक्ट जो ब्लैक होगा, परफेक्ट ब्लैक, वो 100% एब्जॉर्ब करेगा। जो नॉर्मली ब्लैक होते हैं, ठीक है, आप कभी भी ब्लैक किसी भी कलर से अचीव नहीं कर सकते, वो भी आपके परफेक्ट ब्लैक नहीं होते। परफेक्ट ब्लैक तो आप ब्लैक होल को ही कह पाओगे। बाकी जितने भी ब्लैक है, जो भी आप सोच रहे हो, वो परफेक्ट ब्लैक नहीं होते, ब्लैक होल के अलावा। उनमें लाइट मोस्टली एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन वहाँ पे, यानी लाइट का आर पार जाना नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डार्क ब्लैक सरफेस होती है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से हीट भी ज़्यादा, हीट एनर्जी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है ये वाला ब्लैक वाला पॉइंट? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको लाइट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, वेव है, इसकी स्पीड मैक्सिमम इतनी होती है, जब ये किसी सरफेस में पड़ती है तो इन तीनों में से ही कुछ होता है, तीनों भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। तो ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ लेना। अगली बार जो अगली क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट कर देंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन का पढ़ेंगे एंड देन रिफ्रैक्शन का। एब्जॉर्प्शन का आपका सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। 50% रिफ्लेक्शन, 50% रिफ्रैक्शन। क्लियर है?